आईटी यूनिवर्सिटी पंजाब के वाइस चांसलर हैं और एक और सेहरा भी इनके सर है कि ये पाकिस्तान के यंगेस्ट तरीन वाइस चांसलर्स में से एक हैं। आप सबकी तालियों में डॉक्टर उमर सैफ। सर, आप अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर एक कंपैरेटिवली एक ठंडे माहौल के अंदर होते हैं। आजकल की यूनिवर्सिटी हैं अभी ठंडे माहौल जी वो पानी की बहते हैं, मतलब कि एयर कंडीशनर होता है और वहाँ पे खेलने का भी मजा आता है। शबाज शरीफ साहब का मुकाबला लाया प्रोफेसर साहब आप इतने पढ़े लिखे आदमी, कोई बड़े बुखार की दवाई है आप इस वक्त आपकी जेब में? ये वो वाले डॉक्टर नहीं है, ये पीएचडी डॉक्टर हैं। पीएचडी कर रहे हैं, सी जानने ने अखा मार करके प्रोग्राम देखने का इत्तेफाक हुआ है आपको? बिल्कुल, मेरी बड़ी सादत की बात है कि मानुल्लाह साहब के सामने मैं तशरीफ रखता हूं। और माशाल्लाह पढ़े लिखे बंदे नफीस से हासा है, तो जरा हंसना लगता समोसा खुल गया। सब पहले आपने क्या 23 साल की एज में आपने ग्रेजुएट करके पीएचडी में एनरोल कर लिया था? नहीं, आई फिनिश माय पीएचडी जब मैं 23 साल का कर ली थी। 23 साल की एज में? जी। डॉक्टर साहब, 23 साल की उम्र में तो बच्चे बड़ा कुछ और कर रहे थे, आप किस काम पे लग गए थे? नहीं, वैसे बाकी सारी दुनिया में लोग पीएचडीज भी करते हैं इस उम्र में, और मैं लम्स में पढ़ता था, लम्स से अंडरग्रेड किया, फिर सीधा पीएचडी में एडमिशन हो गया, और फिर 23 साल का था, फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी खत्म की, फिर अमेरिका चला गया, वहाँ पढ़ा सारा कुछ। वैसे किस चीज की जल्दी थी आपको जो आपने खत्म ही कर दी सारी पढ़ाई जिंदगी से? 23 साल की उम्र में हफीज भाई क्या कर रहे थे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे थे ना? पढ़ाई वगैरह तो नहीं था ना? ये पीएचडी वगैरह का तो नहीं आपको ख्याल है? मुझे भी नहीं आया। मैं 23 साल में क्या कर रहा था? आप तो छोड़ ही दें। मैं सबको तंग कर रहा था। वो मुझे पता है सर, ये होता है नॉर्मल एज में। आप क्या डॉक्टर साहब किस चीज की जल्दी? कैम्ब्रिज में मिनिमम 3 साल में पीएचडी हो जाती है, तो क्योंकि वो जस्ट अ सेट ऑफ स्लाइडिंग डोर्स दैट वैसे डॉक्टर साहब बड़ी आई एम सॉरी टू से बड़ी एक सेल्फिश अप्रोच रखी है आपने जिंदगी। पहले 23 साल की उम्र में आपने कहा मैं कर रहा हूँ पीएचडी, उसके बाद आपने 34 साल की उम्र में आप वाइस चांसलर बन गए यूनिवर्सिटी के। तो जो बाकी हजरात थोड़ी बड़ी उम्र में जाके वाइस चांसलर बनने का फैज हासिल करते हैं, उनके बारे में आपने सोचा उनको कैसा फील हुआ होगा कि 34 साल का बच्चा वाइस चांसलर बन गया? उनकी मेहनत है, जब पहली नैपी पहनी थी ना उन्होंने ओ लेवल कर लिया था। अबे नहीं, वो बाल बच्चे पैदाइशी तौर पे ज़हीन होते हैं, उन्होंने मुंह जो फीडर कटो जो ये तो पीएचडी करके ना इतने छोटे से रोन लापे सुनी, ये मेरे से क्या हो गया? What is next? Then I went to MIT, वहाँ से मैंने पोस्ट डॉक किया, 4 साल में MIT में रहा, फिर वापस पाकिस्तान आया, लफ्ज़ में पढ़ाता रहा बहुत अरसा, 7-8 साल, और अब फिर ये यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना। माशाअल्लाह भाई, एक राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए हमारे इन तीनों गेस्ट के लिए कि जिन्होंने तीनों ने इतना जल्दी अपने करियर शुरू किए जिंदगी में, एंड टुडे माशाल्लाह वेयर दे आर। डॉक्टर साहब, आप शुरू ही से कंप्यूटर के दिलदादा रहे? जी, मुझे हमेशा से कंप्यूटर्स में बहुत इंटरेस्ट रहा है। ज़्यादा मेरा जब मैं लम्ज़ में अंडरग्रेड कर रहा था तब बड़ा, और उसके बाद से फिर अभी तक बहुत इंटरेस्ट है कंप्यूटर्स। तो ये जो इतने साल का आपका रोमांस था कंप्यूटर के साथ, उसमें इवेंचुअली ये शक्ल हुई कि आपने एक यूनिवर्सिटी बना डाली उसकी याद में? अरे बिल्कुल, ये पाकिस्तान की पहली अकेली आईटी यूनिवर्सिटी है, और इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, बहुत सारे जो अलाइड सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाए जा रहे हैं, और इसकी एक ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान एज़ यू नो आईटी में पीछे रह गया कंपेयर टू इंडिया या बाकी ममालिक से, और एक बड़ी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी जो ये .com बबल जिसको कहते हैं, तो वो वी डिडंट क्वाइट कैश इन, बिकॉज हमारे पास इतने आईटी ट्रेन मैन पावर ही नहीं थी जितनी होनी चाहिए। अभी भी उसका बहुत फुकदान है, तो इस तरह के बहुत सारे और इदारों की ज़रूरत है, एंड आई थिंक दिस इज़ द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन वे वी नाउ ट्रेनिंग hundreds of thousands of people in IT। IT एक ऐसा शोबा है जिसमें लोग बहुत जल्दी अपने लिए इनकम जनरेट कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर सॉफ्टवेयर बना के। सो ये एक ऐसा शोबा है जिसके अंदर अगर आपको IT आ जाए, ये हुनर आ जाए, प्रोग्रामिंग आ जाए, तो आप बड़ी जल्दी अपने लिए भी इनकम जनरेट कर सकते हैं और अपनी इकोनॉमी के बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। कम लोग बच्चों को भी आपकी परसेंटेज जो इंडक्ट करने की यूनिवर्सिटी में बड़ा सुना है, वहाँ पे मेरिट बहुत सख्त है। इंडीड, हमारा जो पर्पज़ है कि ये एक रिसर्च यूनिवर्सिटी बनाई जाए। पाकिस्तान में रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम है, अभी आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के जो टीचिंग कॉलेजेस हैं वो ग्रेजुएट हो रहे हैं टू रिसर्च यूनिवर्सिटीज़, लेकिन एज सच पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च करने का रुझान बहुत कम है। इसमें हम स्टूडेंट्स में बड़े सिलेक्टिव हैं और फैकल्टी जो हम हायर कर रहे हैं वो भी बहुत सिलेक्टिव हैं, लेकिन बड़े ब्लैक एंड वाइट एंड व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम फैकल्टी इन टर्म्स ऑफ द रिसर्च आउटपुट। ज़्यादा पढ़े लिखे बंदे तो अपनी बीवी बच्चों को कह देते हैं किधर आ रहे हो, आपका मेरा टाइम नहीं था आज। डॉक्टर साहब,
ये बताइए कि हमने सुना है कि आप कुछ दिनों में ओबामा से मिलने जा रहे हैं। ये व्हाइट हाउस ही जो ऑर्गेनाइज कराता है इसको ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट कहते हैं। और ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ यानी ओबामा पढ़े लिखे बंदा नहीं ਤੁਹਾਡੀ नजर अब बेवकूफ पढ़ा लिखा बंदा BA MA करने से नहीं होता, शाऊर से होता है। क्या बात है। पढ़ा लिखा बंदा वो अनपढ़ ही है तो पूरी दुनिया तो बददुआवां लेंदा फिर रहे ना। अमेरिका ਦੀ ਵੈਸੇ ਸਰ ਮੱਤ ਵੱਜੀ व्हाइट हाउस ਚ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਫਿਰਨ ਡਏ ਹੁੰਦੇ। वैसे आप खान साहब कोई ओबामा के नाम कोई पैगाम हो जो देना चाहते हैं उनको? हाँ बस ज्यादा नजदीक ना बहना क्योंकि सेक ना थोड़ा कान गर्म हो जाना। तो कहना को खुदा का खौफ कर ला कि अल्लाह दे खौफ करो डर, बस इतना कह देना बस सब बड़ा। वो तो वैसे ये प्लीज बता दें कि आप मिलने जा तो रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इससे पहले कि मजीद आपके साथ कुछ करें। सही। हर साल जी व्हाइट हाउस एक ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट ऑर्गेनाइज कराता है जिसमें दुनिया से जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं जो गवर्नमेंट के लोग हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए उनको बुलाया जाता है। तो पंजाब में हमने बहुत सारा काम किया है यंग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए कि वो IT स्टार्टअप्स पे काम कर सकें, IT के प्रोडक्ट्स बना सकें। एक बड़ा प्रोग्राम है प्लान 9 उसका नाम है। उसकी अब इतनी ज़्यादा बाज़गश्त है कि अमेरिका तक पहुंची है और पहली दफ़ा उन्होंने पाकिस्तान से किसी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया कि वो इस समिट में शरीक हों। ये हमारे लिए अच्छी बात भी है और इंशाल्लाह हमारा। प्रोफेसर साहब मैंने आपसे पूछना था कि नलका खोले तो पानी आता नहीं तो नहीं आता। मुझे लगता है डॉक्टर साहब ने आज जाके अपनी PhD की डिग्री फाड़ देनी है। कि मैं पढ़े लिखे क्वेश्चन करते हैं भैया आप हमें ये बताएं कि पाइया दूध में कितनी पत्ती पड़ती है। वो पढ़े लिखे आदमी है, कोई चाय नहीं बनाने वाले। मैं ये पूछ रहा था कि नलका खोलें तो पानी आता है तो नहर में वैसे ही आता है, क्या वो खुला पानी होता है? इसलिए पूछ रहे हैं कि दूध खुला भी होता है और डब्बे वाला भी होता है ना, उस वजह से पूछ रहे हैं कि खुले पानी और नलके वाले पानी में क्या अगर नलका ना खोलें तो पानी नहीं आता, ये क्या मिस कमिटमेंट नहीं है? मैं ये पूछ रहा था। वो अमीर लोगों के वो नलके होते हैं जो मतलब बड़े खुलते हैं तो पानी आता, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਟੂਟੀਆਂ बगैर आवाज तो उत्ते इट रखी हुंदी है ना, वो इट चुकन सीधी ततेरी अख च पैंदी है। हमने दुनिया का हर साबन लगा लिया मैल नहीं उतरी। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। सर आपके साथ वैसे आज खान साहब ने बहुत की है इसलिए मैं माजरत चाहता हूं। मैं आपसे और कोई सवाल नहीं, हम छोड़ दें, कोई और सवाल नहीं करूंगा मैं आपसे। आपको और आपको मैं एंगेज करूंगा इस मुश्किल मरहले के अंदर। ऐसे बंदे रेडी वाले तो गाहक ਨੂੰ ਲੜਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। रेडी वाले को खलो के कहने देख लो तेरे नाल बहस करते रहे, उसने लिया कुछ नहीं, पकड़ो इसे जरा। प्रोफेसर साहब के पढ़े लिखे बंदे बड़ी किसी ने लड़ाई होवे ना तो कथारसिस अपने दिल च रखते हैं। पिंडी तो कराची तो जहाज च बैठ के आते हैं जिस लड़ाई होंगी दरवाजा खोल के। मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ कि तुम जाहिले मुतलिक आदमी सब एक चीज पूछ रही थी, लस्सी वाले को समझाया अगर वो यूं यूं ना करे तो लस्सी नहीं बनती। साधु संत फकीर अगर तुझे यहाँ बैठे बिठाई प्रोफेसर की डिग्री दे दे तो मानो जोगी है तेरे। देख जरा देखती आंखों और सुनते कानों के सामने जोगी तुझे डिग्री देने जा रहे हैं बच्चे यार। कोई तेरा वर्का डिग्री बन जाएगा, तेरी तेरी पहचान बन जाएगा। ये चटपन चौड़ चपन चटपन तुम कड़ाक शूं चड़ाक आ ये कर दिन तक ठा डिग्री बनी है नहीं जे इंज डिग्रियां बननियां ते इन्हां नूं इन्नी मेहनत करन दी की लोड़ सी। डॉक्टर साहब ए रोटी खान तो पहले निछा क्यों आंदियां ने? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁੱਲ ਖਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ। देख ये चटपन चौड़ चपन चटपन तुम तड़ाक शूं चड़ाक आ ये हट कटोरी चू प्याला काला तितर मफरूर भाई दागड़ धा कर दिन ता आ सब निकले नहीं आला फिर आला बेला कायदा निकले ये उर्दू दा। ये क्यों निकला? ये इतने बड़े प्रोफेसर आके बैठे हैं, इनसे कहो ना कि ये जो बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं इनमें ये उर्दू का कायदा भी पढ़ाएं। प्रोफेसर साहब आप इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, मेरे इल्म में इजाफा करें। समोसा हमेशा 3 नुकरा वाला क्यों होता है? इसका भी जवाब आपको वही देंगे। यार